शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आपको और मेरी सारी लोगों को प्यार भरी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है, कंटिन्यू। सर, सबसे पहले तो मैं उस परमात्मा का, उस गॉड का, उस अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे को इतने जिंदगी दी। सबसे पहले मेरे माता पिता का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा ग्रेट पार्टनर सरदार नत्था सिंह रवाना, जो हम मेरी जोड़ी है, वो आज अपनी टीम को इतनी बुलंदियों पर हम लेके जा रहे हैं। उनका ही मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। और मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे मेंटर मिस्टर सोनलाल कौशिक जी एंड डॉक्टर गुरजंट जी, मैं उनका स्पेशली धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरजंट सर ने मेरे को कम से कम इस जब गुरजंट सर ने ज्वाइन किया था उस टाइम मेरे पास आए थे। पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि मेरे पास कोई नेटवर्क एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही मैं कोई नेटवर्कर था, ना ही मेरे को ज्ञान था कंपनियों के बारे में। भी लोग ऐसे भी पैसा कमाते हैं साथियों। पर मैं अपनी जॉब पे बहुत बढ़िया सेटल था। माई नेम जगसी सिंह जसी। बेसिकली मैं ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਜ ਏ ਜੇਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ बेटा पढ़ लिख के क्या करेगा। तो माँ बाप हमें एक ही, हम बचपन से जवानी तक बुढ़ापे तक मतलब बात सीखते, बेटा पढ़ लिख के नौकरी लग जा। सरकारी नौकरी वालों की बड़ी ठाठ होती है। ये लोग हम बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं समाज से मतलब। साथियों, मेरा भी यही सपना था भी पढ़े लिखेंगे। मैंने बढ़िया स्टडी की, बीटेक भी की मैंने, मतलब बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, भी मेरे को जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद मेरी जिंदगी का सफर स्टार्ट हुआ। फिर मेरी मैरिज हुई, साथ में चल पड़ा परिवार और फैमिली का। आगे परिवार, मेरे दो बच्चे हैं, एक मेरा बेटी है और एक बेटा है। तो दोस्तों, जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी तो उस टाइम मैं गुरुद्वारा साहिब को मानता हूँ, सिख इम्यूनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने एक बात सोची थी अपने दिल में, जिस दिन मैं ज्वाइन करने गया था, तो मैंने एक बात बोल के गया था गुरु घर के अंदर, गुरुद्वारा साहब जाके मत्था टेक के अरदास करा के भी, मैं कभी किसी से रिश्वत नहीं लूंगा। जो मेरी नौकरी है वो मैं ईमानदारी से करूंगा। बाकी दोस्तों, मैं बचपन से बहुत ही जिद्दी था। जिस चीज को मैं सोचता था उसको मैं ठान लेता था। क्योंकि मेरे पास जमीन भी बढ़िया है। तो मेरे डैडी ने मेरे को एक बात बोली थी, बेटा तेरे को जॉब करने की जरूरत नहीं है, तू ऐश कर, काम करवा, नौकरों से नौकर तेरे पास हैं, बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया सब कुछ है, तेरे को जरूरत नहीं है। पर दोस्तों, मैंने उस समय ये था भी मेरे पास जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास नौकर नहीं है, मैं रोड पे हूँ। मेरा एक सपना था भी मैं अलग अपनी जिंदगी के अलग कुछ करके जाऊं। क्योंकि दुनिया दुनिया पे लोग आते हैं साथियों, तो वैसे ही खाली हाथ चले जाते हैं। पर मैं कहता हूँ कि कोई खाली हाथ नहीं आता साथियों, खाली हाथ कोई जाता नहीं है। मैं इस कहावत पे बात कहना चाहता हूँ भी। कुछ लोग होते हैं हमारे समाज में, हम देखते हैं भी, वो आते हैं, पैदा होते हैं, उनके आने से वो इतनी मेहनत करते हैं भी, अपने परिवार को मतलब नीचे से लेके आसमान पे ले जाते हैं। उसी उस समाज में लोग आते हैं भी, उसका परिवार ऊंचाई पे होता है, वो अपने परिवार को नीचे ले जाते हैं। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ भी, कोई खाली हाथ नहीं आता, कोई खाली हाथ नहीं जाता दोस्तों। कई लोगों की इतनी लकी किस्मत होती है कि हमारे परिवार में एक इंसान आता है, वो इंसान इतनी मेहनत करके अपने परिवार को ऊपर उठा लेता है। और मैं इसी से बात, अब हमारा स्ट्रगल चलता रहा, मेरी जॉब भी होगी। तो दोस्तों, मेरे माइंड में एक बात थी भी, जो जॉब का मेरे को मतलब, पहले मेरी स्टार्टिंग 18,000 से हुई थी, अभी मेरा 17,000 के लगभग इस जॉब से आ रहा है मेरे को, ईमानदारी से। उसमें कोई एक नंबर का किसी का पैसा नहीं है, किसी की उस पैसे में बात दुआ नहीं है, सिर्फ दुआ ही है भी। बहुत बढ़िया इंसान है। जब मैं फील्ड में जाता हूँ, मेरे को बोलते हैं लोग, सलाम करते हैं, जय साहब आओ बैठो, लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। पर लोगों को एक बात का पता है भी, ये आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता। मैं वही काम करता हूँ जो मेरे ऑफिस के रूल मुताबिक होता है, और जिसमें लोगों का फायदा हो, प्लस मेरे महकमे का भी फायदा हो।
मतलब दोनों को मैं बराबर लेके चलता हूँ, ना ही मैं महकमे का नुकसान होने देता हूँ और ना ही मैं लोगों का नुकसान हो जाता है भी किसी को पलटी लगे। मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ साथियों। हुँ, चलते चलते जो टाइम गुजरता गया तो मेरे माइंड हुँ, में एक था भी यार जो आने वाला समय है ना वो इतना कठिन है भी इस नौकरी से पहले तो सपना था भी जॉब से पता नहीं क्या कर लेंगे, क्या हम डीसी लग गए साथियों। तो जो लोग इस जॉब में आते हैं ना कहना जॉब कुछ करने नहीं देती, भूखा हमें मरने नहीं देती साथियों। क्योंकि मेरा एक ड्रीम था भी मेरे पास भी बहुत चीज होनी चाहिए पर होनी ईमानदारी से चाहिए। ये नहीं हम किसी को लूट के करें, किसी के ठगी करें, चोरी करें, मकारी करें साथियों। ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा एक सपना था भी मेरे ड्रीम थे भी हम भी घूमने जाएं, हमारी फैमिली को हम वो चीज दे जो वो एक बार मुंह से निकाल दे, चाहे मेरे माता पिता हो, मेरे बच्चे हो, मेरी बहन हो, मेरे फैमिली हो भी एक बार जो उसने कह दिया ना उसको उसी टाइम चक बेटा ये आ गई। ये कच कच की जिंदगी है ना, कच कच की साथियों, हम इस जिंदगी से बाहर निकलना चाहिए। बाहर तब निकलेंगे जब हमें ड्रीम बड़े होंगे। तो मैं मेरी बात कर रहा था, ड्रीम ड्रीम तो बड़े थे। मैं सोच रहा था भी 10-20 लाख रुपया ला के ना कोई एक्स्ट्रा पार्ट कोई काम छेड़ने, जैसे कोई फैक्ट्री होती है इंटरलॉक लोगों की जहाँ लोगों के ठेके लेने, काम करना। मैं इसके बारे में सोच ही रहा था। तो मेरे को डॉक्टर गुरजंट ही आए मेरे पास, मेरे को बोले जस्सी बहुत बढ़िया काम है भाई, सारे भाई गढ़ मिल के करेंगे, इसमें कोई बॉस नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो मैंने सर इनकी बात नहीं सुनी। ये मेरे को मेरी आईडी लगा के मेरे को 10 पीस दे के चले गए कि सर मेरे को इस चीज की नॉलेज नहीं थी। तो मैंने इस डॉक्टर साहब मेरे को फोन किया करें तो मैंने इनका कभी फोन उठाया नहीं, नंबर भी ब्लॉक, व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगे तो मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया इनका। फिर एक दिन डॉक्टर साहब के साथ एक और कोई मेरा दोस्त था, वो इससे प्रोडक्ट लेके आया था, उसने मेरे साथ बात की यार मैंने प्रोडक्ट दिया था मेरे घर पे यूज किया, उसको रिजल्ट आ गया। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब को कॉल किया भी ये कैसे लेना है साथी। तो पहले मैंने अब खुद भी लेना स्टार्ट किया, मेरे को एक एसिड की प्रॉब्लम थी। एक हम जब फील्ड में जाते थे ना तो शाम को थक जाते थे, मतलब वीकनेस नहीं कह सकते, आप बोल सकते हैं उसको भी, थक जाते थे भी, जैसे पिंडली हमारी दुखने लगी, लेग में दर्द होने लग गया, ऐसे महसूस होता था। ठीक है। उसके बाद तकरीबन गाड़ी तो चलती रहती थी, कभी इधर ही भागो, मतलब भाग बूंदा। तो मैंने लेना शुरू किया और मेरी एक मासी जी उनको शुगर की प्रॉब्लम थी और घुटनों का दर्द होता था और उनपे मोटापा था साथ। अच्छा रिजल्ट आया, इतना अच्छा रिजल्ट आया भी आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने फिर सर से पूछा भी बताओ क्या करना है, क्यों अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। पर उस टाइम सर मैं बहुत लेट हो चुका था। डॉक्टर साहब तो इस समय तकरीबन 1.5 करोड़ के पास पहुंच चुके हैं, 140 के लगभग इनके पास आ चुका है। तो मेरे पास 35 लाख रुपया हमने अर्न किया है, मैं और नत्था सिंह रमाना दोनों पार्टनरों ने इसमें मिलके। वो कमी मेरे को अभी महसूस हो रही है भी, अगर मैं 1 साल लेट ना होता, मतलब उस टाइम ही डॉक्टर साहब के कहे पे विश्वास करके सोनलाल कौशिक जी के पास चला जाता, काम शुरू कर देता, तो मेरे को आज मैं भी 1 करोड़ के प्लस अर्न कर चुका हूँ। इस बिजनेस से हमें 2 गाड़ियां अचीव की हैं, टाटा एरियर और एक्सयूवी 300 साथियों। मतलब विश्वास बढ़ता गया, कार में बढ़ता गया, तो हमें फिर हमने मुड़ के नहीं देखा। तो मैंने सोचा मैं जो भी काम करता हूँ दिल और जुनून से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। क्योंकि जे कॉन्सेप्ट में हमें एक कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आ गया दोस्तों, अगर आज किसी ने करोड़पति बनना है तो 95% लोग हैं उनकी क्या सोच होती है कि हेल्थी मेहनत करें, चाहे वो पैसे लगा के करें, इन्वेस्ट करके करें। जैसे किसी ने 5-10 लाख लगा लिया दुकानदारी की तो उसकी वो लायबिलिटी भी समझते हैं, उसको सुबह मी आए हनेरी आए उसका शटर उठाते हैं फिर पैसा आता है। कुछ लोग जो 5% लोग हैं, जो कहने का मतलब जो वो लोग होते हैं जो माइंड के साथ जो इतना बिजनेस करना चाहते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो बिजनेस टीम बना के करते हैं साथियों। इसलिए मैंने पढ़ा, मैंने स्टडी की। कुछ हमारे भाई स्टडी नहीं कर पाते, बुक नहीं पढ़ते, हमारे सर बार बार से सर बीरपान जी बार बार बोलते हैं बुक पे स्टडी की, किताबें हमें पढ़नी चाहिए। वो सारा दिन ऐसे ही फोन पे टाइम गुजार देते हैं, व्हाट्सएप चला लिया, फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम साथियों। क्योंकि ये बिजनेस से एक समझने का है। तो मेरे को उस टाइम ये बात समझ में आ गई भी एलएमएल एक नेटवर्किंग मार्केटिंग ऐसी कंसेप्ट है भी जिसमें पैसा आता है। क्यों मैं गुरतेज सर को देख रहा था, शेखों सर को देख रहा था भी इनको इतना पैसा आ गया, और डॉक्टर गुरजंट की जी को देख रहा था भी ये हफ्ते में 1.5-2 लाख के चेक आ रहे हैं इनके।
तो साथियों हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके विजन बनाया अपना। एक विजन एक था मेरा भी, जो LML है, नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें पैसा आता है। इसके बारे में मैंने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद मेरे को एक ही कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वो है रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसकी बदौलत आज शेखों सर, गुरतेज सर, सोनलाल कौशिक एंड डॉक्टर गुरजंट जी, और हमारे बहुत ही अपलैन हरविंदर काका जी हो गया, ओपी बाबा जी हो गया, गुरप्रीत जी, मतलब इतने इतने बढ़िया साथी जो इससे करोड़ों रुपए अर्न कर चुके हैं साथियों, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर हमने स्टार्ट किया मिलके। यही कंपनी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो हमारी कंपनी है रेनाटस वेलनेस, इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है, इसमें कोई बॉस नहीं है। जो इसका प्लान है ना, वो फ्रेंडली प्लान है साथियों। और आप मार्केट में कोई भी काम आप शुरू करो, आपको कंपटीशन मिलेगा, आपके हर एक लोग आपकी टांगे खींचेंगे। पर रेनाटस वेलनेस का एक इतना बढ़िया फ्रेंडली प्लान है, इतना बढ़िया फ्रेंडली प्रोडक्ट है भी, अब इसको एक दूसरे की हेल्प करने का है साथियों। जितनी एक दूसरे की हम हेल्प करेंगे उतना ज्यादा हमारे घर पैसा आएगा। इसमें कोई चीटिंग नहीं है, ये ईमानदारी से करने वाला बिजनेस है। क्योंकि आने वाले समय में हमारी इतनी ग्रोथ बढ़ने वाली है दोस्त साथियों, प्रोटीन पाउडर जब हमारा आ गया ना, तो मार्केट में कुछ कंपनियों को हमारे लाले पड़े हुए हैं, वो कंपनियों को इतने ज्यादा लाले पड़ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके पास बड़े बड़े नेटवर्क आएंगे जो आपको बोलेंगे सर मेरे को भी ज्वाइन करा लो। मेरे पास कोई नेटवर्किंग नहीं का तजर्बा नहीं था, इसलिए मेरे को इतना टाइम लग गया इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैं सभी मेरे नोबियंस जितने मेरे को सुन रहे हैं, मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बेनती करना चाहता हूँ भी साथियों, इस काम में देरी मत करो, क्योंकि अभी तो तूफान मचने वाला है। हमारे पास रोड तैयार है साथियों, हमने सिर्फ एक गाड़ी दौड़ानी है, वो भी कम से कम 150 की स्पीड से, जो ऊपर दौड़ाएगा। क्योंकि आजकल पहले वाली सड़कें नहीं रही भी, टूटी हैं फूटी हैं, गड्ढा आएगा कोई नहीं है। तो दोस्तों रेनाटस ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना दिया है, शेखों सर और वीर पान सर ने, अचीवर ग्रुप ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना रखा है साथियों भी। मैंने इस अचीवर ग्रुप को इसलिए चुना क्योंकि जब लोगों को इतना दौड़ाना चाहते हैं, इतना दौड़ाना चाहते हैं, इनकी जो प्लानिंग होती है वो दुनिया से अलग होती है दोस्तों, वो रेनाटस से बड़े बड़े रिनोवियस से अलग होती है। क्योंकि ये हमारे अपने हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को करोड़पति बनाने का दम रखते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर इनको बोल दे सर मैं आपके जैसे कहोगे आप करूंगा, अपना मेंट नहीं लगूंगा, तो सर ये 1 साल में आप सकते कितने भी करोड़ कर सकते हैं, इतनी क्षमता है। सोनलाल कौशिक करो वो का उसी टाइम फोन उठा ले। आज भी सिर्फ प्रोडक्ट गुरजान उठाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, क्योंकि वो करोड़पति बन चुके हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है इतनी पैसे की, कोई 7 करोड़ कमा गया, कोई 8 करोड़ कमा गया, बढ़िया सेटल है, बढ़िया फैमिली है, बढ़िया कोठी बन रही है, बढ़िया। उनको हमारी चिंता है, हमारे भविष्य की चिंता है, क्योंकि उन्होंने एक ही बीड़ा उठाया है भी, आने वाले समय में हमने लोगों को घर से बेरोजगारी निकालनी है और लोगों को बंदा ये नहीं कह सकता रिजल्ट नहीं आया, नहीं आएगा जो तो या तो वो सही ढंग से जूझ नहीं करेगा, जहाँ वो उदाहरण प्रोडक्ट लाएगा पैसे देने में ये करेगा वो। इसमें तो कुछ हमें सीरियस हो गया। अगर कुछ साथी लैब चेंज हमारी करना करना चाहते हैं, देखो दोस्तों दुनिया डिस्ट्रीब्यूटर बनती है, पर विजेता एक ही बनता है। विजेता कौन बनता है, जो स्ट्रगल करता है साथियों। विजेता बनने के लिए हमें कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे। एफर्ट क्या है वो हम उस पे बात करते हैं दोस्तों। कुछ हमें बेसिक होती है, तो बेसिक हमें करनी बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं बेसिक की, तो सबसे पहले हमें सर कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। कॉन्टेक्ट लिस्ट, ब्रॉडकास्ट लिस्ट हमें करनी पड़ेगी। नंबर 3 पे हमें नीड लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। नंबर 4 पे हमें ड्रीम लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। नंबर 5 पे हमें जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनकी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। नंबर 7 पे जो सबसे जरूरी काम है हमें सवा सीखने का, हमारी बैटरी चार्ज करने का। जैसे हम फोन की बैटरी सुबह शाम चार्ज करते हैं, जैसे आप करोड़ रुपये का भी फोन ले लो,
तो आप उसको सवेरे शाम चार्ज करोगे। इसलिए दोस्तों हमारे माइंड है वो उस माहौल का रहना, उस माहौल का हमें माइंड लेना, माहौल लेना पड़ेगा अपने माइंड में, ताकि हम भी उस माहौल से करोड़ों रुपए कमा सकें, जिस माहौल से राजवीर सिक्खो सर ने, गुरतेज सर ने, बी चौधरी, वीरपाल जी, सोनलाल कौशिक जी ने की स्थापना की दोस्तों। वो दिग्गज हैं, वो दुनिया को हिला हराने का दम रखते हैं और बढ़ने का दम रखते हैं। इसलिए हमें इन लिस्टों पे करना होगा। अगर हमारे पास लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है, तो हम किससे कॉन्टेक्ट लिस्ट करेंगे? हमारा कोई विजन नहीं है। सबसे पहले हमें विजन बनाना पड़ेगा दोस्तों। जो लोग, मेरा विजन बना तो मैंने आज तक कदे वापस नहीं देखा। मेरे को बहुत चैलेंज आए भी, जय साहब तो सीसी बेचने लग गए, ऐसा मेरे बहुत दोस्तों ने, दोस्तों मैंने कभी किसी की परवाह नहीं करा, पर मेरे को एक पता था भी इसमें मैं लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, लोगों से दे रहा हूँ, देने के बदले प्लस मेरे घर करी है, और मैं कितने लोग रोजगार दे रहा हूँ। वो आए पाँव हाथ लगाते हैं साथियों, भी हमारे सीनियर आगे हमारी इतनी इज्जत करते हैं, इतने हाल और फूलों से आप देख ही रही हो, मतलब इतना मान सत्कार देते हैं, किसी एमपी को आज, किसी दिग्गज को नहीं मिलता साथियों। ये उसको मिलता है जो विजेता बनता है। जैसे हम कोई खिलाड़ी जीत के आता है, जैसे अभी किसानी संघर्ष में किसान जीत के आए, उनको कितना फूलों और मालों से स्वागत हुआ दोस्तों, कितना उनको लोग सराहनीय कर रहे हैं। इसी तरह हम, जब हम भी लोग विजेता बढ़ेंगे ना, हमारे में जुनून आ गया विजेता बनने का साथियों, तो हमें कोई दुनिया की चीज हराने वाली नहीं है। वो हमने एक माइंड में डालनी है, एक माइंड में डालनी है भी, नेगेटिविटी से दूर रहना है, हमेशा पॉजिटिव बात करनी है, पॉजिटिव बात करनी है। जैसे मैं बात कर रहा था कॉन्टेक्ट लिस्ट की, बेच की दोस्तों, सबसे पहले तो हमें लिस्ट बनानी चाहिए। लिस्ट बनाने के बाद हमें अपने सीनियर के साथ बैठ के प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो अचीवर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो लिस्ट बनाते हैं, उस पे डेली कॉलिंग करते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट पे, उसके बाद डेली ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसके बाद डेली जूम मीटिंग पे आते हैं, डेली अपने नीड लिस्ट को याद करते हैं, डेली अपनी ड्रीम लिस्ट को याद करते हैं। ड्रीम लिस्ट आपकी मदर के होने चाहिए, आपकी फादर के होने चाहिए, आपकी वाइफ के होने चाहिए, आपकी बच्चों के और अपने होने चाहिए। ये नहीं भी मैं अकेले के ड्रीम लिस्ट बना ली दोस्तों। उस पे प्लानिंग किससे काम करना चाहिए, सीनियर के बैठ के अपनी प्लानिंग काम करें, क्योंकि वो अचीवर हैं जिससे हम बैठ रहे हैं, वो अचीवर हैं जो इस सिस्टम में आके करोड़ों रुपए अर्न कर चुके हैं साथियों। उनकी हमें कॉपी करनी चाहिए भी, कैसे अगर हम इतने करोड़पति होते तो हमें इस बिजनेस में आने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही हमें टाटा वेलनेस में आने की जरूरत पड़ती, क्योंकि को हम बॉस नहीं समझना। कुछ क्या गलती कर जाते हैं भी, यार मेरा पैसा तो सीनियर को जाएगा, दोस्तों कई की नेगेटिविटी जो आते हैं भी, मेरा बहुत चलता है, मैं तो उनसे बद लिखा हूँ। भाई आप बद पढ़े लिखे हो, कहता अकल कहाँ से आती है? अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल धक्के खाने से आती है। उस बिजनेस से आप, हमारी सीनियर अपलैंड जितने भी करोड़पति बन चुके हैं साथियों, उसकी नकल करो। वो अचीवर हैं, हम अचीवर नहीं हैं। अगर हम अचीवर होते तो हम आज जहाँ नहीं होते, हम पता नहीं कहाँ होते। इसलिए जो अचीवर है हमें उनकी कॉपी करनी चाहिए दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉल ही नहीं कर पाते भी, यार मैं किसी को क्यों बताऊं, पहला काम है कॉन्ट करना, कॉलिंग करना, करके उससे टाइम लेना। लोग क्या करते हैं यार, मतलब इतना बंदे को जबरदस्ती करते हैं भी, फोन उठानी बंद कर देता है। उस उल्टा में क्या मिलता है, हम खुद नेगेटिव कर देते हैं। जब वो मेरा दोस्त है, मेरे को तो वो यार मना नहीं करेगा, पर वो मना कर देता है तो हम निराश हो जाते हैं साथियों। हमें पता नहीं हमारे फोन में कितने कॉन्टेक्ट हैं, हर एक के फोन में कम से कम 2000 कॉन्टेक्ट है, या उसका सेव, उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट 250 की हो, पर उसको कितने ग्रुपों में ऐड किया है साथियों। उस ग्रुप से आप नंबर निकालो, कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करने से पहले उसको एक बात बोलो भी, भाई साहब मैं तेरे को एक बात करना चाहता हूँ, क्या तेरे पास टाइम है? तो साथियों वो आपको बोलेगा, या तो बोलेगा भी हाँ है मेरे पास टाइम, यार कर, तू क्या मेरे साथ जरूरी बात करना चाहता है? तो अगर वो बोलेगा मैं बात करूंगा, तो उसको बाद में फोन करना जब वो बोले। तो आपने उसको कॉल किया, कांटेक्ट किया, तो आपने एक बात बोलनी है, भाई साहब मैं ना आपसे नमस्कार आदाब जो भी आप बैठते हेलो हाय करते हो, उसके बाद बोलो भाई साहब मैं तेरे से एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, तेरे पास 2 मिनट टाइम है? तो बोलेगा, तो अपनी बात का उसका माइंड चेंज हो जाएगा साथियों। वो आपके फोन को फिर नॉर्मली फोन कॉल नहीं देगा, वो बोलेगा यार, उसके माइंड में एक बात जरूर आएगी भी, साथी यार मैं इसको कॉल करना चाह रहा है, मेरे को कोई ना कोई जरूर बात जरूर करेगा ये। क्योंकि कुछ लोगों को होता है भी वैसा ऐसी कॉलें आती आती रहती हैं। हम बहुत लोग हैं जो किसी की कॉल को सीरियस नहीं लेते, खुद मैं भी नहीं लेता, मेरे पास भी हजारें कॉलें आती हैं।
साथियों वो फिर समझ जाएगा, वो अगर यार कोई ना कोई बात जरूरी बात करना चाहता है तो मैंने तो बोलेगा हाँ सर बोलो, तो आपने इसे क्या कहना है भी सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मेरे को कब टाइम दोगे, आप फ्री कब हो। तो साथियों जब आपको इस लैंग्वेज से आप उसके साथ बात करोगे तो आदमी आपको बोलेगा ही भी सर मैं उस टाइम वेला हूँ। जो उसने टाइम दे दिया उससे 5 मिनट पहले आप जाओ उसके पास बैठ जाओ। तो फिर आपको ऐसे कॉन्टेक्ट लिस्ट करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं भाई साहब मैं बात करना चाहता हूँ, मैं एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट लेके आया हूँ, बोरानोडस वेलनेस है ऐसे, मतलब उसको पहली कंफ्यूजन करते हैं, क्योंकि साथियों हमारे 5% लोग बीतते हैं, 95% लोग वो हैं जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, जिनके कोई ड्रीम नहीं होते, जिनके कोई सपने, हमें लोगों को ड्रीम जगाने हैं। लोगों को पता है, पता बताना है भी तेरी नीड पूरी कर सकते हैं। पहले पुरानी कहावत थी भी चादर देख के पैर पसारो। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ साथियों, ऐसे कोई नहीं बोलता भी आप अपनी यार चादर ही बड़ी कर लो, पैर तो उतने ही पसरेंगे जितने हैं। उस कहावत को हमने उल्ट कर दिया साथियों। जो हमारे साथ रहना टस में आएगा, हमारी प्लानिंग पे काम करेगा, उसको कोई चादर चादर तो उसकी अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कॉलिंग पे दोस्तों। कुछ लोग कॉलिंग करनी बहुत जरूरी है, प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। प्लानिंग के साथ साथ हमें डेली ब्रॉडकास्ट करनी पड़ेगी, डेली जूम मीटिंग के पे आना पड़ेगा, क्योंकि जूम मीटिंग से हमारा जो फेथ है प्रोडक्ट पे और प्लान पे बढ़ता है। जब हमें अपने प्रोडक्ट और प्लान पे हमें फेथ नहीं होगा, हमें विश्वास नहीं होगा, अपनी अपलैंड पे विश्वास नहीं होगा, तो हम सर हम करोड़पति नहीं बन सकते। क्योंकि ये विश्वास करने का ही बिजनेस है। जितना आप विश्वास करोगे पैसा उतना अपने घर आएगा। जितना आप लोगों को विश्वास दिला के आओगे भी हाँ जैसे मैं तेरी नीड पूरी करूंगा, रहना टस से भी करूंगा सर, आओ मेरे साथ, आओ मेरे पे बिलीव करो। क्योंकि दोस्तों हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होता। कभी कभी हम सोचते रहते हैं यार ये तो बड़ा है, मेरे बड़ा है, मैं इसको क्या अपना तो मेरे से मिल जाएगा। है, जरूरत हर किसी की है दोस्तों। इसलिए मैं सबसे पहले एक बात करना चाहता हूँ भी आप आयन से सीखना पड़ेगा, नीड लिस्ट नहीं पड़ेगी। सभी को A to Z पर्सनों को आपने ब्रॉडकास्ट करना है, A to Z पर्सनों को आपने कॉल करनी है, डेली 5-10 कॉल करो। कुछ तो हमारी वीडियो देख नहीं रहे होंगे, हमने उनको बोलना है सर मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप क्या मेरी देख रहे हो। तो बोलेगा यार मैं तो नहीं देख रहा हूँ, सर प्लीज मेरी वीडियो देखिए। ठीक है, फिर अगले को हमने फोन कॉलिंग कॉलिंग की तो उसको बोला सर मैं एक वीडियो आपके पास आ रही है, तो पैसा मेरे पास तो आप वीडियो आएगी आप उसे खो। तो फिर जो देखेंगे तो हमने तीसरे को सर आप बढ़िया सिस्टम में हम इसमें अपने परिवार को आने वाली भयानक बीमारियों से बचा सकते हो। उसको समझाओ, समझा के फिर वो मतलब हमारी वीडियो देखने लगेगा, हमारे के साथ वो ऑटोमेटिक एग्री होगा। तो उसके बाद प्लानिंग की बात कर रहे थे हम। उसके बाद हमें अप प्लान के साथ प्लान प्लान करें, जो भी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं हम उनको विजन क्लियर कराएं। विजन क्लियर कौन करेगा, हमारी अपलैंड। कई बार हम क्या करते हैं, हमारी अपलैंड की जहां जरूरत होती है वहां हम अपलैंड को बुला ही नहीं पाते। वहां हमको बुलाई, जहां हम बुलाते हैं, जैसे मैंने बुला लिया, मैं किसी के साथ मेरे को बुला लिया, हमने 10 प्लान किए साथियों, तो वो जो मार के लेके जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, वो क्या करता है कभी तो फोन पे लगा रहता है, अपलाइन प्लान कर रही होती है, वो फोन के वो ध्यान से बात नहीं सुनता। तो दूसरे वाला क्या सोचता है भी साथियों अगर यही नहीं ध्यान से सुन रहा तो मैं क्यों सुन। मतलब आप सीरियस होकर उसके साथ बोलो अपनी, मतलब पहले अपने अपलैंड के बारे में बताओ भी ये हमारे सारा है, वहां से आए हैं, इतना बढ़िया बिजनेस है, ये काम कर रहे हैं, मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, मेरी भी जिंदगी चेंज होगी, आपकी भी लाइफ हो जाएगी। सिर्फ आधा घंटा आप इसको दे दो, आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी साथियों। मतलब कुछ लोग ये चीजें समझ नहीं पाते, भी अपने अपने काम करते रहते हैं। और हमें क्या करना है, हमें सीखना है। पहले तो हमने अपने टूल पूरे करने हैं साथियों। हमारे पास टूल होने चाहिए, हमारे पास कम से कम 40 तो प्रोडक्ट होने चाहिए। नंबर 2 हमारे पास प्लान बुक होनी चाहिए। नंबर हमारे पास ब्रोचर होने चाहिए। नंबर 5 हमारे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट होनी चाहिए, हमारी पेन और डायरी होनी चाहिए, हमारी ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए, हमारी नीड लिस्ट होनी चाहिए। फिर इनके लेके हमें टारगेट लेना है, अपना गोल बनाना है। गोल कहाँ बनेगा, सीनियर के साथ बैठ के। और उसके साथ साथ कुछ हमें चीजें सीखनी पड़ेंगी, जैसे हमें खुद प्लान करना सीखना पड़ेगा, खुद लोगों को फोन कॉलिंग ब्रॉडकास्ट, ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। और सीख के सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी लगानी पड़ेगी, हमें आईडी लगाना सीखना पड़ेगा।
दूसरे नंबर पे हमें आईडी लॉगिन करना सीखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे हमें बेल्ट रिक्वेस्ट डालनी सीखनी पड़ेगी। चौथे नंबर पे हमें बिल जनरेट करना सीखना पड़ेगा। पांचवें नंबर पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक पॉइंट जहां से प्रोडक्ट मिलते हैं वहां से लाना पड़ेगा। कई बार साथी हम क्या करते हैं, हम अपनी अपलाइन को और ही सिस्टम में उड़ जाते हैं भी सर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मेरी भी आईडी लगा दो। जो हमें उसका टाइम लेना था, वो टाइम लेना था अपनी टीम को डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी टीम का विजन बढ़ाने के लिए। हम अपनी अपलाइन को कहाँ उड़ जा दिया, स्टॉक पॉइंट पे प्रोडक्टों के चक्कर में, आईडी लगाने के चक्कर में। साथियों जब ये काम हम कुछ करेंगे, अगर हम काम करेंगे, मैं कहता हूँ जब आप किसी के साथ जाते हो तो तभी बैठो, उसको उसी टाइम कंपनी के खाते में गूगल पे लगाओ, उसी की आईडी लगा के उसी पे उसका बेल्ट रिक्वेस्ट मंगाओ, फिर उसको बिल जनरेट करना सिखाओ। कुछ लोगों को तो आज तक केवाईसी नहीं करनी आती, तो आप मतलब इन चीजों को हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे एक दोजी होता है, जहाँ एक जॉब करने वाला होता है साथियों, जैसे एक दो मैं बात कर लूँ दोजी की, दूध बेचने मिल्कमैन की, और एक अखबार जो बांटते हैं सुबह सुबह, साथियों वो पार्ट टाइम काम करते हैं। दिन में उनका बिजनेस और होता है, सुबह शाम कुछ और होता है। तो आपने कभी देखा है भी आपका अखबार मी आवे, हनेरी आवे, तूफान आवे, कभी 1 मिनट भी लेट हुआ हो? कभी नहीं हुआ। कभी आपने ये देखा है भी जिस दूध वाले ने दूध आपको देने या लेने सुबह 7 बजे आना था, वो 10 बजे आया हूँ? कभी नहीं होता। वो कितना काम कर रहे हैं साथियों, दिन में 1000 2000 500 400 के लिए वो काम करते हैं। मतलब अगर हम मंथ की बात करें तो 8-10 हजार की वो इससे कमाते हैं पार्ट टाइम जॉब करके। तो साथियों कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तो मैं बचपन में था, मैं छोटा होता था तो मैं सोचता था बाहर में ना अपने मतलब घर पे दूई लगा लेते थे, गिट्टी बाढ़ के, लकड़े बाढ़ के, मतलब क्यों गांव में अक्सर था लकड़े ज्यादा होती हैं कोई किसी चीज की। तो मैं सोचता था, दोजी आता था, मैं उसको बोलता था यार इतनी ठंड है, तेरे को यार ठंड नहीं लगती क्यों? मैं उस टाइम में बचपन में छोटा था। तो मेरे को अभी बात आई भी उन्होंने के रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, उन्होंने अपने माइंड में 100% एक ही बात डाली भी अगर हमें 8-10 हजार कमाना है तो हमें करना पड़ेगा। इसलिए मैं जितने भी मेरे मेरे को सुन रहे हैं, कोई यही बेनती करता हूँ साथियों, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, आप अपनी जिम्मेवारी समझो। कोई भी जब इंसान जिम्मेवारी समझता उसकी ग्रोथ नहीं होती। अचीवर वो ही होता अपनी अपलैंड के आपके मुताबिक अपने माइंड को खोल के आप अपने पासे। तो साथियों अपन को अपना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपना माइंड वहां लगाओ, अपनी एनर्जी वहां लगाओ। जैसे सीनियर ने बोला, आप किसी को प्लान करने जाते हो, किसी के पास जाते हो, उसके पास अपनी एनर्जी लगाओ, उसको अपनी एनर्जी लगाओ भी मैं भी रिनेवियस हूँ, मैं भी एकदम अचीवर बनूंगा, विजेता बनूंगा सर। कुछ लोग ये चीजों को फॉलो ही नहीं करते, ताऊ क्या करते हैं वो अचीव नहीं कर पाते, वो वही खड़े रहते हैं 100 सीसी 200 सीसी 500 सीसी 400 सीसी 1000 सीसी पे। दोस्तों वो अचीवर होते हैं जो सीनियर के साथ बैठ के प्लानिंग करते हैं। पहले तो हमें वीकली प्लानिंग करनी चाहिए साथियों, फिर हमें वीकली प्लानिंग करनी है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, हमें सभी प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग करने से पहले हमें काउंसलिंग होनी चाहिए। प्लानिंग तो हमारी होगी, फिर हमें क्या पार्ट है काउंसलिंग का। हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाते हैं उसको एक ही बात बोलो, मेरे सीनियर आएंगे भाई साहब, वो तेरी नीड लिस्ट लेगा, तू उनके साथ बैठ, फिर वो तेरे को बताएंगे तेरी नीड किसने टाइम में क्या पूरी हो सकती है। तेरे को 2 महीनों के बाद लाख रुपए चाहिए, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, जितना भी तेरे को चाहिए तू अपनी डायरी पे लेके उसको निकलवा के, मैं भी निकलवाना मेरा काम है, और प्लानिंग करना वो मेरे सीनियर का काम है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए यहाँ अर्न कर चुके हैं, वो ही बताएंगे। तो हमने प्लानिंग के लिए सीनियर को बुलाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, मीटिंग और सेमिनार। क्योंकि साथियों जो बिजनेस बढ़ता है, जो माहौल है, अभी देखो इलेक्शन का माहौल है, कितने लोग उम्मीदवार बन चुके हैं, वो कहता है मेरे को टिकट मिलेगी आम आदमी पार्टी में, हर एक पार्टी में 5-5 10 है, वो माहौल बनाने लगे हैं। मेरे पास भी व्हाट्सएप पे, आपके पास भी मैसेज आओगे भी भाई सब मेरी सपोर्ट करो, मेरे को वोट डालो, आपको भी फोन आते होंगे, कॉलिंग आती होगी। अब माहौल में हम जब भी किसी का बड़ा करेंगे। अभी जो हमें दो का हमारा फंक्शन था अमृतसर में, यह फंक्शन रहा है, लोगों में जुनून भरा, इतनी एक्साइट भरी भी, मैं सोचता हूँ हमारा रीट्रेट काम था ना साथियों, उससे भी जहाँ मजा आया, बहुत मजा आया। मतलब इतनी टीम एक्साइटेड हुई, मेरे
30-40% के में थे साथियों। मतलब जोश और जुनून के साथ उन्होंने भी सर कमाल है, बाकी हम हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। सिक्खों सर ने वहाँ क्या प्लानिंग दी, चौधरी साहब ने क्या प्लानिंग दी, शोन सर ने क्या टेक्निकल हमें जूम का ग्राफ बताया, अभी आप ब्रॉडकास्ट से इससे क्या कर सकते, मतलब हरविंदर काका जी ने कितना बढ़िया, ओपी बाबा जी ने, जसप्रीत जी ने, मतलब इतने इतने अचीवरों की हमने बात सुने यार भी। वाह क्या बात है, जो जे लोग कर सकते हैं तो हम साथियों। हमारे लिए जब सिक्खों सर ने और सर ने इसमें तो हमारे गुरु है, रोड में है, मतलब और गुरतेज सर क्या आपने मतलब ने काम छोड़ दिया, तो आज गुरतेज सर कहाँ है, सर कहाँ है, तो साथियों हमें प्लान, जो प्लान कहाँ सीनियर के साथ बैठ, और माहौल कहाँ बढ़ता है जब हम सेमिनार करते हैं, क्योंकि मीटिंग सेमिनार ने जब देखेगा भी यार इतने आदमी है, तो दोस्तों वो उस माहौल में आने के लिए मजबूर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कई बार घर पे चले जाते हैं तो घर बड़ा वही माहौल बन जाता है। इसलिए माहौल प्रॉपर जूम मीटिंग के साथ, प्रॉपर सेमिनार के जुड़ के, प्रॉपर सीनियर को आप फोन करो, अगर सीनियर के पास नहीं तो आप उसे फोन करो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ फोन करो। अगर हम प्लान करने जाते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो कई बार हम क्या करते हैं, किसी को फोन कॉल नहीं करते, सीधी चला जाते हैं, वहां अगला मिलता नहीं, फिर नाराज होकर वापस आ जाते हैं। फिर क्या अगर कोई मिल जाता है, वहां हम क्या करते हैं, वहां आधा दिन गुजार देते हैं, चाय पी ली, गप्पे मार ली। हमारे प्लान की कम तो हम बात तो कम करते हैं और ही गप्पे मार के ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई विजन नहीं होता उस टाइम पे। आदमी के साथ क्या प्रभाव पड़ता है, वो सोचता है भी यार ये तो फ्री है, इसी टाइम पास करेगा। जो हम प्रॉपर अगले को बताएंगे भाई साहब हमारे पास 30-40-50 मिनट है, हमने फिर आगे टाइम दे रखा है, फिर उसके साथ ये आना है, हमें चाय नहीं सिर्फ एक कप गिलास हमें फिर पे बैठते हैं, आपकी बात हो और हमारी, हमें बातें करते रहती हो उस पे वो देगा। और कुछ लोगों को हमने सीनियर से डेली फोन कॉलिंग करनी है, अपलैंड से लेफ्टलैंड से फोन कॉलिंग जरूर करनी है, दिन में एक बार हो, दो बार हो, जितनी बार भी हो। मतलब ये मेरे कहने का ये मतलब है भी आप अपने सीनियर के दिमाग को खा जाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, अपने सीनियर को दिमाग, सीनियर का वो दिमाग है, कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, जैसे वो कहते हैं वैसे करो, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है साथियों। ये तो कॉन्सेप्ट ही बहुत ही शानदार है, आप फ्री माइंड हो, आप अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां जरूरत है, जहां प्लान करने जाते हो वहां लगाओ, जहाँ कोई मैनेजमेंट करनी है अपने वहां लगाओ, वहां लगाओ। और कुछ चीज हमें साथियों छोड़नी पड़ेंगी, वो छोड़ने वाली क्या चीज है, वो चीज है साथियों एक्सक्यूज। जैसे हम बहाने बना, मेरे पास तो टाइम ही नहीं। साथियों मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे से लेके 5 बजे तक ड्यूटी, फिर भी मैं सुबह 5 बजे उठूं, सुबह 9:30 बजे से जाता हूँ, तो क्या करता हूँ 5 घंटे अपने बिजनेस में लगाऊं, चाहे मैं किसी अपनी टीम आ जाऊं, किसी मेरे नए पर्सन के पास जाऊं, या मैं किसी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता हूं, तू बुला यार अपन मिलते हैं तेरे आदमी को, उसको आज उसका बिजनेस क्लियर करके उससे आईडी उठाएंगे। तो साथियों वो लोग क्या बहाने बनाते हैं, हमें इन बहानों, अगर लाइफ चेंज करनी है तो हमें इन बहानों से बाहर आना पड़ेगा, बहाने हमें छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने बोल दिया आया यार मेरे साथ चल तेरे को घुमा के लिए, वो वहां तो चले जाएंगे। अगर सीनियर बोल दे भी आ जाओ यार अपन भी आज ना, अपन मीटिंग है हमारी, हमारा सेमिनार आज, तो वहां आ नहीं पाते, तो दोस्तों क्या होगा, हम रीच तो करते हैं करोड़ोंपति बनने की, अडानी अडानियों की, पर साथियों हम किस माहौल में रह रहे हैं, वो ही जो हमारी जन्नत भरी जिंदगी है, वो ही जो हम रिंग रिंग के, ना हमारी नीड है, ना कोई हमारा ड्रीम है, ना हमारे बच्चों के सपने हैं, ना हमारे फादर के सपने, वही स्ट्रगल भरी जिंदगी, 12-12 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता भी मेरा आने वाला भविष्य क्या होगा। उन लोगों को आज 10-20 हजार की जरूरत पड़ जाए ना, तो फिर भी दोस्तों वो मांगने चले जाते हैं आंडी गुआंढी के पास, किसी के पास। दोस्तों हमें इनसे बाहर आना पड़ेगा, बाहर आके हमें संकल्प लेना पड़ेगा भी, जो हमें बहानेबाजी है उससे ऊपर उठना पड़ेगा। और नंबर बहाने एक्सक्यूज बनाना बंद कर दो, आप अपने माइंड को चलाना मत कर दो, जैसे सीनियर कहे वैसे ही करो। नंबर दूसरे पे मैं करता हूँ, वो लोग कंप्लेंट बहुत करते हैं कुछ लोग भी, सर मेरा तो सीनियर नहीं आया, मेरी अप लाइन ऐसी है, मेरी सर लाइफ लाइन ऐसी है, वो मेरी बात नहीं मानता, वो मेरे को ऐसे नहीं करता, ऐसे मतलब कुछ लोग
जो हमारी क्रॉस लेग बोलती है उसके साथ बात करते हैं साथियों। हमारे सीनियर के बात नहीं करते, उसके बाद फिर उसके गुसर-मुसर होने लगती है। मतलब इन चीज़ों से अगर हम बाहर नहीं आएँगे, हम पहले वाली वो ज़िंदगी है साथियों, वो ये बहानेबाज़ी, ये निंदा, ये चुगली, मतलब ये चीज़ों से हमें बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं? हम किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं साथियों? हमें कभी भी अपनी टीम में अप लाइन और डाउन लाइन या लेफ्ट लाइन में कभी भी नेगेटिव बात करनी नहीं चाहिए। दोस्तों नेगेटिव बात आज से छोड़ दो। आप मेरे साथ, मेरे को एक मैसेज का मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ साथियों, जितने भी मेरे लोबियस हैं, मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, भी आप मेरे से आज एक वादा कर लो, 2022 में आपने किसी की भी नेगेटिविटी बात नहीं करनी, ना ही बिज़नेस को लेकर, ना ही हमारी कंपनी को लेकर, ना ही हमारी कोई कुछ भी बोले, ना ही हमारी अपलाइन को लेकर, ना ही हमारी लेफ्टलाइन को लेकर, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। आप मेरे को मैसेज करके बताओ भी ओके सर हम नहीं करेंगे, आपको करोड़पति बनाने का ज़िम्मा हम लेंगे। मैं कहता हूँ मैं लूँगा, आप मेरे को फ़ोन करो, कोई कहाँ भी आपको करोड़पति हम बनाएँगे और 2022 में बनाएँगे साथियों। क्योंकि आप नेगेटिविटी जब छोड़ दोगे ना, तो आप में पॉज़िटिव भी आएगा। पॉज़िटिव का क्या होता है? पॉज़िटिव तो पॉज़िटिव ही होता है साथियों, उसको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। जब आप में आपके माइंड में पॉज़िटिव आ गया ना, तो फिर आपको दुनिया कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं बनी है जो आपको रिनोवियस को करोड़पति नहीं बना सकती। हमारे तो सीनियर दिग्गज बैठे हैं सिक्खो सर और बीरपाल जी, वो आपको ऐसे करोड़पति बनाए हैं। कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं। क्या करते हैं, भी हम टाइम नहीं दे पाते साथियों। कुछ लोग टिक नहीं पाते। ये तो होगी हमारी कंप्लेंट की बात। उसके बाद कुछ लोग टिक नहीं पाते। टिकने का मतलब भी, किसी ने महीना काम करे, 10 दिन प्लान करे, 12 दिन प्लान करे, 13 दिन, 15 दिन, वो कहते हैं सर मेरे साथ तो कुछ ज्वाइन ही नहीं। कोई बोलता है सर मेरे तो कॉन्टैक्ट नहीं है। कोई बोलता है सर मेरे मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। अरे बात तुम्हारी तब सुनेगा जब आप सीनियर के साथ बैठोगे। आपने कभी प्लान करना सीखा है? आपने कभी सीनियर से ये बात पूछी है सर मैं कैसे प्लान करूँ? आप मेरे साथ 5 प्लान कराओ, सीमा मैं करूँगा। आप मेरे साथ 10 प्लान कराओ, 11वां मैं करूँगा, उसके बाद मैं आप नहीं बुलाऊँ। कभी आपने प्लान सीखने की ज़रूरत की है? आप तो बस सीनियर को फ़ोन मारा और सीनियर के साथ बैठ के चले गए गाड़ी में। आपने कभी सोचा है अपने टूल पूरे करने की सोचा है? जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था साथियों, मैंने 80,000 की फाइल छपवाई थी, 20,000 के ब्रोचर छपवाए थे और 2 आईडी लगाई थी हमने 40-40 वाली, ताकि हमारी कार में हर टाइम फाइलें, ब्रोचर और प्रोडक्ट पड़े होने चाहिए। 40 पीस मैं रखता था, 40 पीस मेरा पार्टनर नत्था सिंह रोमाणा रखता साथियों। हमें इसमें 80,000 की तो हमने आईडी लगाई, वहाँ 41,000 की आईडी लगती थी उस टाइम। 41,000 की आईडी लगाई, 80,000 की मैंने पहले छपवाई, 10,000, ठीक है? 20,000 के हमें प्रोडक्शन, कम से कम 1.5 लाख रुपए लगा के हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था। हम आपको अपने रिनोवियस को बोलते हैं, दोस्तों मेरी बातें आपको कड़वी लगे इसकी उसको मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, मैं जो बात करता हूँ, मैं रियलिटी दिल से बात करता हूँ, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है भी हम ऐसी बात करेंगे यार लोगों को, हमारा कोई नहीं है। जो हम बात करते हैं दिल से करते हैं।